हमारे पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसके घर किसी मर्द या औरत को जाने की इजाज़त नहीं थी। वह औरत हर महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती और मेरा पति पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटा करता था। मुझे हैरानी होती कि पति हफ्ते में 3 रातें ही घर पर आता था। मुझे कहता कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए वहीं पर रुकना पड़ता है। आज फिर उस औरत के घर में एक बच्चा होना था और मैंने मुंह छुपाकर दाई बनकर उसके घर पर गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सामने तो मेरा ये गांव मेरे लिए बिल्कुल नया था, जिसमें मेरी शादी कर कर आई थी, क्योंकि मेरे ससुराल में एक रिवाज था कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही उन्हें अलग कर दिया करते थे। मुझे ये रिवाज थोड़ा अजीब सा लगा था कि भला शादी के बाद अलग क्यों कर देते हैं, इसकी खास क्या वजह थी। शादी के बाद शुरू शुरू में तो सब एक साथ ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हुआ था। शायद वह लोग लड़ाई झगड़े की वजह से ही शुरू में ही अलग कर देते थे। मैंने खुद से ही अंदाज़ा लगाया था, लिहाजा मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही मैं और मेरा पति अलग घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे पति का अपना घर था। शुरू शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किलें आईं, क्योंकि मैं बड़े ख़ानदान में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ पर तो हम सब बस 2 ही लोग हैं, इसलिए मेरा हाथ भी खाने पकाने पर बैठा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और आहिस्ता आहिस्ता मैं अकेले रहने की आदी हो गई थी। आसपास के पड़ोसी भी सब अच्छे लोग थे, कुछ पड़ोसियों से मेरी अच्छी बोलचाल भी हो गई थी। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक घर था जो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था। इस घर का दरवाज़ा मैंने कभी नहीं खुला हुआ देखा था। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई रहता नहीं था। दरअसल इस घर से कभी किसी को निकलते हुए नहीं देखा था। एक रोज़ मैं अपने पड़ोसी की बेटी से बातें कर रही थी, उसके साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। तब मुझे सामने वाले घर का ख्याल आया। मैंने उसको पूछा कि इस घर में कोई रहता है या खाली है, तो जिस पर वह बोली कि नहीं, खाली नहीं है, इसमें एक औरत रहती है। मैंने पूछा कि कमाल की बात है, कभी किसी को इस घर से निकलते हुए नहीं देखा और ना ही कभी किसी को अंदर जाते हुए देखा है, हालांकि ये बिल्कुल मेरे घर के सामने था। इस पर उसने मुझे बताया कि इस घर में रहने वाली एक औरत है जो कि शेख है। वो बहुत ज़्यादा शरीफ और कम बोल है, ना ही वह कभी किसी से मिलती है और ना ही मिलना जुलना पसंद करती है और ना ही किसी के अंदर हिम्मत है कि कोई उसके घर पर जाए। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सारा माजरा भी पता चल गया। तभी वह बाहर नहीं निकलती। इसने मेरी तरफ देखते हुए मेरे पास आकर बताया कि उनका पति है जो दूसरे शहर में काम करता है और वह खुद यहाँ पर अकेली रहती है। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था और दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना उनसे बात की जाए। आखिर वह घर में अकेली रहती है और तन्हाई में तो इंसान बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है। मैं तो खुद एक औरत हूँ, मुझे उनसे मिलने की कोई मसला नहीं होगा। मुझे यही ख्याल आया, मैंने पड़ोसन को बताया तो बोली कि वह लड़कियों से भी बात नहीं करती, बहुत ही अजीब आदत की औरत है। तभी हमने भी उनके हालचाल पूछने छोड़ दिए हैं। खैर, मेरे पति को ऑफिस के काम के लिए कहीं दूसरे शहर जाना था। मैं बहुत उदास थी। मैंने उनसे मना किया पर उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे। यह सुनकर मैं और ज़्यादा अफसोस में हो गई थी कि आखिर इतने दिन में कैसे गुजार लूँगी। लेकिन खैर, मेरे पति चले गए थे। जैसे तैसे 2 दिन गुजरे थे। जब तीसरे दिन का सूरज आसमान पर उतरा तो उसके साथ एक खुशखबरी मेरे सामने आई। खबर ये थी कि उस औरत के यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ। ये सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और कहा, ऊपर वाला सबको नेक औलाद से नवाजे। मुझे तो बच्चे से शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर उनसे मिलूं और मुबारकबाद दे दूं, लेकिन पड़ोसन ने बोला कि वे अपने बच्चे को किसी को नहीं दिखाती। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। लोग ऐसे मौक़ों पर लोगों को बुलवाकर दावत देते हैं, लेकिन यहाँ तो सारा ही उल्टा था। अगले दिन मेरे पति घर पर वापस आए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा तो कहने लगे कि बॉस ने तनख्वाह बढ़ा दी है। मैं भी ये सुनकर खुश हुई थी और साथ ही साथ ये भी खबर सुनाई कि सामने वाली औरत के एक बच्चा पैदा हुआ है। यह सुनकर मेरे पति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुस्कुराकर मुबारकबाद देने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद वे घर से बाहर चले गए और जब वापस आए तो उनके हाथ में मिठाई की टोकरी थी। मैं हैरान हुई कि आखिर इतनी मिठाई किस लिए है। इस पर मेरे पति बोले कि उन्हें यहाँ पर बच्चा हुआ है, मिठाई बांटकर खुशियों में हिस्सेदार तो बनना चाहिए। मगर मेरी नाराज़गी से कहा कि उन्होंने तो झूठे मुंह से भी हमें घर पर नहीं बुलाया, हमारी मुबारकबाद भी कबूल नहीं की। उस पर वह बोले कि उनका मिजाज है और तो और इसके पति को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए उसकी तरफ से मैं मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनकर मुझे अच्छा भी लगा कि मेरे पति कितने अच्छे अखलाक के मालिक हैं और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले हैं। पूरे गांव में मिठाई बांटने के बाद मेरे पति खुशी से घर पर आया। इस वाक़ये के बाद दोबारा भी पहले की तरह दिन गुजरने लगे थे। मेरा पति काम पर जाता और मैं पीछे घर का काम निपटा कर बैठती।
उनका इंतज़ार करती रहती या फिर पड़ोसियों के साथ बातों में मसरूफ़ हो जाती थी। अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। जब दरवाजे के पास मौजूद कचरा उठाने डाली तो मुझे अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। आवाज़ सामने वाले घर के दरवाजे की थी। मैंने अपना दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा तो सामने एक ज़्यादा उम्र की औरत इस घर से निकल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। कितने टाइम के बाद पहली बार घर से कोई निकला है। मैंने दरवाज़ा खोल कर उनको सलाम किया, जिसके जवाब में उस औरत ने भी सलाम किया। वह औरत चादर ओढ़ते हुए थी, जा रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि आप इस घर में रहती हो? इस सवाल पर वह रुकी। इसका अंदाज़ मैंने उसके नकाब से नज़र आते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर वह बोली कि नहीं बेटा, मैं तो दाई हूँ। मैं फ़ौरन हैरत में पड़ गई और बोली, मुझे लगा कि आप यहीं पर रहती है। इस पर वह बोली कि नहीं, इनके यहाँ पर बच्चा आने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1-2 रोज़ यहाँ चक्कर लगाती रहती हूँ। ये बात सुनकर मेरा दिल उछल पड़ा था। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। शायद ये कुछ और कहना चाह रही होगी, क्योंकि अभी तो 2 महीने पहले ही यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ था। मैं अल्फाज दोबारा दोहरा कर बोली कि यहाँ पर तो बच्चा 2 महीने पहले ही हुआ था। इस पर उस औरत ने कहा, ये उनका दूसरा बच्चा होने वाला है। यह बोलकर वह खातून नहीं बल्कि फ़ौरन जाने लगी थी। मैंने दाँत पीसते हुए सोच में पड़ गई थी कि ये क्या माजरा है। 2 महीने पहले तो यहाँ पर बच्चा हुआ है और अब वह कह रही है कि दोबारा बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे झटका सा लगा और मैं फ़ौरन अंदर आई। ये सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था और एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी पड़ोसन की दोस्त खड़ी थी। मेरे चेहरे के रंग पहले से ही उड़ गए। उसने मेरा चेहरा देखकर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, जिस पर मैंने बगैर छुपाए उसे सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर उसे लगा वह हैरान हो जाएगी या मेरा मजाक उड़ाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर तो ज़रा भी हैरत नहीं थी। वो कहने लगी कि ऐसा कौन सा पहली बार हुआ है, ये औरत हर महीने के बाद ही माँ बनती है। तुम अभी यहाँ पर नई आई हो और तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। यह सुनकर मेरे पैर सुन होने लगे कि आखिर ये क्या माजरा था। क्या कोई जादू था या फिर और कुछ? वह बोली, तभी इसके यहाँ पर किसी के आना जाना नहीं है। हमें तो यही लगता है ये औरत या जादू टोना करती है। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे जाकर पूछ सके कि आखिर असली बात क्या है, सिवाय इस दाई के जिसको सिर्फ इजाज़त थी कि वह उसके घर जा सकती थी। इसी हैरानी में पड़ी हुई थी तभी मेरे पति ने एकदम मेरे सर पर बॉम्ब फोड़ा। कहने लगे कि अब ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए बॉस ने कहा है कि रात देर तक काम करना होगा। अब आधी रात को मैं घर पर नहीं आ सकता हूँ। रास्ते में खतरनाक चोर और लुटेरे रहते हैं, इसलिए ऑफिस की तरफ से अब मैं हफ्ते में 3 दिन वहीं रहूँगा। यह सुनकर मुझे दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो रात भर खुला रहता है। लेकिन खैर, मैं घर भी क्या सकती थी। ठीक अगले दिन मेरा पति अलविदा कहता हुआ अपने काम के लिए चला गया। मेरे दिमाग में अनगिनत हालात जम रहे थे जो किसी पर भी चैन नहीं लेने देते थे। अभी शाम का ही वक्त था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता था? मैंने जाकर दरवाजे पर पूछा तो एक हल्की सी आवाज़ मालूम हुई। सामने देखा तो वही दाई खड़ी थी जो मुझे बताने लगी कि सामने औरत के बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर मैं हैरत में रह गई, मगर फिर होश संभाल कर मुबारकबाद दी। वह दाई सबके घरों में बताकर वापस चली गई थी। 3 महीने बाद पहले माँ बनने वाली औरत 3 महीने बाद दोबारा बच्चे की माँ बन गई थी। अब तो मुझे डर लगने लगा था कि यह खौफ मुझे अपनी तरफ घेरे में लेने लगा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जिसकी वजह क्या थी? क्या ये जादू वगैरह तो नहीं करती थी? ऐसी अनगिनत सोच मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, मगर जो भी था ऊपर वाला ही बेहतर जानता था। एक दिन कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अगले दिन मैं घर से निकली। जब मैं अपने घर गई तो गली में जाने वाली इस घर के सामने से एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक मर्द खड़ा था, जिसे देखकर मुझे ये लगा कि ये मेरा पति है। मगर तभी वह मर्द फौरन इस घर के अंदर दाखिल हो गया था। मैंने उस वक्त बस उसका पीछे से ही देखा था। इस औरत के घर जाते हुए देखकर मैंने सोचा कि शायद उसका पति घर पर आ गया है, वरना गैर को तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं और हम औरतों से मिलती ही नहीं। भला कोई मर्द उससे कैसे मिल सकता है? यही सोचकर मैं अपने घर के अंदर चली गई। 3 दिन बाद मेरा पति काम से वापस आया, मगर इस बार उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा अगर उन्होंने बात को टाल दिया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस सारा दिन काम की थकावट है। मैंने भी ज़्यादा जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई थी। जो भी था, मगर मेरे पति का रवैया मेरे साथ बिल्कुल अलग था। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और हर ज़रूरत को कहने से पहले ही पूरा कर देते थे। अगले दिन ही उन्हें कुछ याद आया और मैंने फ़ौरन अपने पति को बताया कि सामने वाली घर में रहने वाली औरत का एक बच्चा हुआ है, जिस पर मेरे पति खुश हो गए और बोले कि ये तो खुशी की बात है
औलाद तो नेमत होती है, तुम उदास होकर बता रही हो। इस पर मैंने अपने पति से कहा, जिस पर वे नाराज़ होने लगे, कहने लगे कि ऊपर वाला ही करता है, तुम्हें इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और जल्दी से अपने घर से बाहर निकल गए। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। एक बार फिर पूरे गांव में मिठाई बांटी गई थी और बांटने वाला कोई और नहीं था बल्कि मेरा पति था। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। आखिर ये सब कुछ हो रहा था, ये क्या हो रहा था? हर 3 महीने बाद वह औरत बच्चा पैदा करती और बजाय इसके उसका पति मिठाई बांटने के ये काम मेरा पति करता। अब मुझे सच में साफ साफ भी होने लगा था कि आखिर मेरा पति ऐसा क्यों करता है। पूरा मोहल्ला था, आज तक तो किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, फिर मेरा पति क्यों? मेरे पति को ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? ये सब सोचने पर मेरा दिल बैठने लगा था। दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे थे। फिर मैं अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश करती रही। अब तो ये रोज़ाना का काम बन चुका था। मेरा पति हफ्ते में 3 दिन घर पर नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की थी, लेकिन रात को मुझे भी डर लगता था। ज़रा सी आहट पर ही मेरा दिल काँप जाता था। मगर इन सब के बावजूद भी मैं अपने पति से किसी भी कसम का कोई शिकवा नहीं करती थी। आखिर उन्हें खुद भी तो है, साथ होना चाहिए था कि उनकी जवान बीवी घर में अकेली होती है। इस बार जब पति घर पर वापस आया तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए थे। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ पहनने ओढ़ने के लिए अलग से लेकर आए थे। उनका मेरा इतना ख्याल करते हुए देखकर मैं फिर से नॉर्मल हो गई थी। मैं यूँ सोच रही थी कि इस बार उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे भी साथ ले जाए। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मगर उनका इतना प्यार देखकर मैं वह सब कहना ही भूल गई थी। हमारी शादी को 1.5 साल हो चुका था और इस दौरान सामने वाली औरत के यहाँ पर 4 बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी। हर महीने बाद मिठाई खाकर कोई मुझे तो अब मैं आजमाइश हो चुकी थी। लेकिन मैं हैरान थी। बात ये थी कि कभी उसके बच्चों को देखा नहीं था और ना ही उसके पति को देखा था। बच्चे वाले घर में इस कदर की खामोशी कैसे रह सकती है? इसके बाद तो जाने की इच्छा भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या था इस घर में। मगर बच्चे साल साल बड़े भी तो होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। आखिर में बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आती? टाइम के साथ साथ मेरी सोचों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी सोचें भी बढ़ती जा रही थी। मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में थी कि किसी तरीके से इस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं और पता लगाऊं कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए मैं रोज़ के काम कर रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक हुई, जो कि आज मेरे पति शहर से बाहर थे। मैंने एहतियात के साथ दरवाज़ा खोला। सामने दूसरी तरफ देखा तो मेरा पति ही खड़ा था। मुझे हैरानी हुई और सोचा कि कोई चीज़ घर पर ही भूल गए हैं और सब यहाँ पर वापस आए हैं। इससे पहले कि मैंने आवाज़ देती उन्होंने सामने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं वहीं पर रुक गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे पति इस औरत के घर पर दस्तक क्यों दे रहे हैं। हालांकि वह तो मुझे कहकर गए थे कि 3 दिन बाद ही घर पर आऊँगा। अब अचानक आ गए और इस दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, जो कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी। तभी पति ने अचानक अपने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी। उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तभी वह फौरन बोले कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ? मैं फौरन हड़बड़ाहट से सीधी हुई और बोली कि आप यहाँ पर इस वक्त, आप तो कहकर गए थे कि आप जा रहे हैं। फिर मेरे इस सवाल पर वह मुझे देखने लगे और फौरन मुझे पीछे धकेल कर घर के अंदर दाखिल हुए। तभी वह गुस्से में मुझे देखने लगे और बोले कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। यह सुनकर मैं उन्हें देखने लगी और बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला मैं क्यों शक करूंगी आप पर? मैं तो बस पूछ रही थी कि आप यहाँ पर कैसे हो। तभी वह मेरी बात काट कर बोले कि बस मुझे पता है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, अभी इसी वक्त ऐसे सवाल कर रही हो। खैर मैं उनसे बार बार कहती रही और अपनी सफाई देती रही कि आखिर वह ऐसा सोच क्यों रहे हैं। बहरहाल वे बोले गए, मुझे मेरे दोस्त ने ज़रूरी सामान दिया था और कहा था कि मेरे घर के बाहर रख कर आ जाना, मेरी बीवी उठा लेगी। और मैं इसी वजह से अपने दोस्त की लाज रखने घर गया था और काम छोड़कर सामान लेने आ गया। लेकिन तुम मुझे ऐसे शक की निगाह से देख रही थी जैसे कि मैं गलत इंसान हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं उस वक्त अपने आप को कोसने लगी जिस वक्त मैंने अपने पति से सवाल किया था। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वे ऐसे कैसे मेरे साथ पेश आएंगे। घर से चले गए थे। पीछे अफसोस में बैठी रही थी, उन्हें वापस आना था। मैंने उनकी पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। मैंने खोलकर अपने पड़ोसी को भी भिजवा दी थी। पति भी घर पर आ गए थे। उनका मूड सही सा लग रहा था। वे सारी नाराज़गी भूल गए थे। आते ही बोले कि कहाँ बेगम, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू सुनकर रहा नहीं गया और मैं फ़ौरन ही चला आया।
तभी मैं खुश होते हुए बोली कि आपको कैसे पता चला कि बिरयानी बना रही थी? आप तो दूसरे शहर गए थे ना? ये मेरी बात सुनकर थोड़ी देर पति रुक गए थे और फिर बोले कि तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे यहाँ पर खींच कर ले आई है। खैर ये भी था, मेरे दिल में शक आ गया था। अगले रोज़ जब मैं अपने पड़ोसी के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में वही दाई मिली जो मुझे कुछ टाइम पहले मिली थी और मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम्हारी पड़ोसन माँ बनने वाली है, लेकिन तुम्हें कोई खबर नहीं आई। उसकी बात पर मुझे अचानक से हैरानी होने लगी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। ऊपर वाला जब चाहेगा तभी हमारे यहाँ पर औलाद होगी, इतना कहकर चली गई। दिल बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और मानने को तैयार नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मगर अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब मुझे किसी भी हाल में सच का पता लगाना था, चाहे कैसे भी पता लगाऊं। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि आखिर कैसे मैं इस घर में दाखिल हो जाऊं। वह तो किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती और ना ही मैंने कभी देखा है, और इस तरह किसी के घर में घुसने से मुझे डर भी लग रहा था। आखिर मेरे पति को पता चल गया तो मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे। लेकिन जो भी था, मुझे हकीकत का पता लगाना था। 2 हफ्ते गुजर गए थे और अंदाज के मुताबिक आज के दिन दोबारा दाई को आना था, जो अक्सर शाम को आया करती थी। काली बड़ी चादर ओढ़े अपनी तलाश में बैठी थी कि तभी मुझे ख्याल आया। मैं फ़ौरन उठी और एक कमरे में गई और मेरे पास भी काली चादर मौजूद थी, जिसे मैंने कभी ओढ़ा नहीं था। इस चादर को खुद के ऊपर ओढ़ लिया और चेहरा छुपाया और खुद को संभालते हुए मैं घर से बाहर निकल गई थी। इधर उधर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। जानकर दरवाज़ा खटखटाया। अभी दूसरी तरफ ही देखा था कि दरवाज़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ खुल गया। मुझे हैरत हुई थी, मेरी तो किस्मत अच्छी थी, आज तो दरवाज़ा खुल गया। शायद आज कुदरत भी मुझे राज बताना चाहती थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। सामने शहर में कोई मौजूद नहीं था। मैं चुपके चुपके लॉन में दाखिल हुई, तभी मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आई। मैं फ़ौरन लॉन में गई और बड़ी लकड़ी के पीछे छुप गई। और 3 आवाज़ थी, जिनमें से 2 औरतों की आवाज़ थी और एक मर्द की आवाज़ थी। तभी कोई बोली कि मेरी नर्स से बात हो गई है, कल तक वह बच्चा मेरे हवाले कर देगी। तभी एक आवाज़ आई, दूसरी पार्टी तंग कर रही है, इस बार बहुत लेट हो गए हैं। हम जानते तो हो वे भी कैसे पेट काट लेते हैं। और ये फिक्र क्यों करती हो, मेरी प्यारी बीवी, हो जाएगा सारा काम, कल तक इंतज़ाम हो जाएगा बच्चे का। ये मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं तो जैसे ठंडी हो गई थी। मुझे लगा कि मेरे जिस्म को किसी ने तोड़ कर रख दिया हो। एकदम से मेरा दिमाग बंद हो गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरे पति की थी। लेकिन वह वहाँ पर क्या कर रहे थे? तभी वह बोलना शुरू हुए और मैं सारा माजरा समझ गई थी। ये लोग तो पैदा हुए बच्चे को उठाकर बेच दिया करते थे और यहाँ पर ये खबर दी जाती थी कि 3 महीने बाद इस औरत के यहाँ पर बच्चा हुआ है। मैं फ़ोन करती थी, 3 दिन के लिए शहर से बाहर नहीं गए थे, बल्कि सामने के घर में जाते थे। इतना बड़ा धोखा मेरे लिए इतना सहन नहीं करना था। मैंने उसको कॉल किया, कम से कम इस साजिश में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। पुलिस जब मेरे घर आई तो मैंने देखा कि जो सब कुछ बता दिया था। उसके बाद ज़बरदस्ती उनके घर में छापा मारा गया और पुलिस को सारी सच्चाई सामने आ गई थी। वह औरत कोई नेक दिल नहीं थी, बल्कि ढोंग कर रही थी ताकि कोई उसके घर में दाखिल ना हो, और वह मेरे पति की पहली बीवी थी। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं बयान नहीं कर सकती थी, वह भी उनके साथ मिली हुई थी। मेरा दिल खड़ा हुआ था। जिसके हाथ में लगी हुई थी उसने शादी मेरी खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा की थी और खाना भी अच्छा बना था, और वह मेरे पति की पहली बीवी थी। ये सुनकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं बयान नहीं कर सकती थी, वो भी उनके साथ मिली हुई थी। वो इंसान जिसके साथ मैंने शादी की थी, वो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझसे शादी कर गया था और मेरे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं उसे माफ़ी नहीं कर सकती थी। जाने कितने ही बच्चों के उतने माँ से छीन कर बेचता था, और ऐसे आदमी को मैं कैसे माफ़ कर सकती थी। और इतनी बद्दुआएं उसने लोगों से नहीं ली होगी। मगर खैर, उसने क्या किया, उसके सामने आ गया। मैंने उससे तलाक ले ली थी और आज इस हादसे को 3 साल हो चुके